आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवामी न्यूज़। मैं अशफाक समद पेश होगा अपने ख़ास प्रोग्राम पूछेंगे हम, जिसमें आज हम पहुँचे हैं मौलाना शफीक कासमी साहब के पास, जो इमाम नाखुदा मस्जिद के हैं, और उनसे कुछ सवालात आज हम पूछ रहे हैं। जो मुल्क में जो नफ़रत की लहर चल रही है और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे मुसलमान क्या करे और क्या ना करे, इस ताल्लुक़ से आइए जानते हैं मौलाना शफीक कासमी साहब, इमाम नाखुदा मस्जिद। मुल्क में जो सूरत हाल है, पे दर पे मूव लिंचिंग के नाम पे ज़्यादातर मुसलमानों को शिकार बनाया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये सब जो हो रहा है, जो नफ़रत आमेज़ लोग बयान दे रहे हैं, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत वाले हों या स्टेट हुकूमत में हों, वो लोग हिंदू मुसलमानों को बांटने वाली बात करके आवाम में नफ़रत का माहौल पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं। और मुझे अफसोस है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जब शपथ लिया तो तकरीर किया कि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करूँगा, लेकिन उसी के 2 दिन के बाद इस तरह के हादसात शुरू हो गए, जो पूरे देश में हर स्टेट में तकरीबन इस तरह के हादसात हो रहे हैं और मुसलमानों को ख़ास करके निशाना बनाया जा रहा है, दलितों को भी निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा इसका टारगेट मुसलमान हो रहे हैं। और हुकूमत इस पर सख्त इक़दाम नहीं कर रही है। हुकूमत तो नहीं कर रही है, वो अपनी जगह पर भी है। उसके अलावा अपोजिशन भी जो है, वो मुसलमानों पे जब जुल्म होती है तो वो कोई खातिर खा किरदार नहीं निभाती है। उनको जिस तरह निभाना चाहिए, अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए, उस तरह से वो काम नहीं कर रही है। मुसलमानों के बारे में मेरा अपना सोच ये है कि देश की तमाम सियासी पार्टियों का एक ही एजेंडा है। मुसलमानों पे कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ़ होती है, सब खामोश रहते हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई 2018 को एक गाइडलाइन दिया था, जो पार्लियामेंट में इसके ताल्लुक से कानून बनाने के लिए कहा गया था। साथ ही में उसने रियासतों को भी एक गाइडलाइन दिया था कि हर ज़िला में एक नोडल ऑफिसर बनाया जाए और वो नोडल ऑफिसर एसपी रैंक का हो और ख़ुसूसी तौर पे मूव लिंचिंग के लिए ही तैनात किया जाए। तो मगरबी बंगाल में भी ये अभी तक देखा नहीं गया, इस पर अमल अमल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट, उनके यहाँ से ऑर्डर निकल जाता है, लेकिन इस ऑर्डर गाइडलाइन है जो भी है, ये गाइडलाइन पे अमल कौन करेगा? रूलिंग पार्टी करती है। रूलिंग पार्टी तो खुद इस तरह के वाक़यात करने वालों को सपोर्ट कर रही है। मगरबी बंगाल में तो हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है ऐसे लोगों को? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। अभी तबरेज़ अंसारी जो हुआ झारखंड में हुआ, आज ही के अखबार में है कि 3 बच्चों को फिर झारखंड में किया गया। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जहाँ भी हो रहा है और उस पर एक्शन नहीं हो रहा है, तो वहाँ की रूलिंग पार्टी जिम्मेदार है। मगरबी बंगाल में भी 2 वाक़यात ऐसे हम लोगों ने देखा। एक वो हुगली का एक मुदर्रिस था और दूसरा वो मालदा में दिखाई दिया। तो इस मामले में मगरबी बंगाल हुकूमत की भी पॉलिसी तो तकरीबन यकसा दिखाई दे रही है। भाई, मैं तमाम रूलिंग पार्टी को कह रहा हूँ, मैं किसी ख़ास पार्टी को निशाना नहीं बना रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में अगर राजस्थान में हुआ है, वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो जिम्मेदार है। बंगाल में होगा, वहाँ की रूलिंग पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। झारखंड में जो हो रहा है, वहाँ की रूलिंग पार्टी वो जिम्मेदार है। किसी भी स्टेट में जिसकी हुकूमत है वो जिम्मेदार है, और वो उस पर सही इक़दाम नहीं कर रही है। सब अपने अपने वोट बैंक की वजह से इस तरह के हालात कर रहे हैं। बल्कि जो सेंट्रल हुकूमत है, उनके वज़ीर झारखंड में इससे पहले हो चुका था, जिसको मॉब लिंचिंग जिसको कर दिया गया, जिसने किया था मॉब लिंचिंग, वो जब जेल से उनको बेल मिला है तो उसको वो फूल का हार पहना रहे हैं, उनको शाबाशी दे रहे हैं। तो ये तो अफसोसनाक बात है।
मगरबी बंगाल हुकूमत के मुतालिक कहा जाता है कि अक़लियत नवाज है, क्या आपको क्या वजह लगता है कि उसने आज तक सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को राइज नहीं किया, लागू नहीं किया? क्या मसला? मुसलमानों के बारे में सबका एक ही सोच है, वो गाइडलाइन जारी करे या न करे वो एक अलग बात है। जब मुसलमानों के ताल्लुक से अभी एक मरकज़ी वज़ीर ने बयान दे दिया पार्लियामेंट में कि मदारिस में मुसलमानों को ये दहशतगर्दी की तालीम होती है, वहाँ लोग पनाह लेते हैं, उनको असबियत का ऐनक उतार करके देखना चाहिए। पूरी दुनिया देख रही है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि कहाँ गोली चलाने की ट्रेनिंग हो रही है, कहाँ बम चलाने की ट्रेनिंग हो रही है। जिसने देश में आतंकी हमला कराया उसको आपने इलेक्शन में जिता करके संसद में पहुंचा दिया। मौलाना, मेरा सवाल ये है कि गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था हर स्टेट में, और टीएमसी गवर्नमेंट एक तरफ दावा पेश करती कि वो मुसलमानों की सबसे बड़ी हमदर्द है, और उसके बावजूद उसने गाइडलाइन पर अमल दरामद नहीं किया, और मगरबी बंगाल में 2 नए वाक़यात हम लोगों ने देखा मूव लिंचिंग का, उसके बावजूद वो उस पर किसी किस्म का रद्द अमल नहीं आया। आखिर इसका वजह क्या, क्यों मगरबी बंगाल की हुकूमत जमात खामोश है? मैं किसी भी हुकूमत को कह रहा हूँ, जो भी जहाँ भी हुकूमत है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पे अमल नहीं करती है जो मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से है, तो ये उनका अमल अफसोसनाक बात है। कोई चाहे जिस तरह का दावा कर ले, वो दावा खोखला साबित होगा जब तक कि उस पर अमल नहीं होगा। अच्छा मौलाना, इस सूरत हाल में जब आप बता रहे हैं कि तमाम जो हुकूमतें हैं, रियासतों की हुकूमतें हैं, चाहे मरकज़ी हुकूमत हो, वो तमाम के तमाम एक ही फिक्र में मुब्तला है, तो इस सूरत हाल में मुसलमान क्या करें? मुसलमान एहतजाज करता है मूव लिंचिंग को लेके, तो मेरठ और गुजरात में मामला समझ में आता है कि मुसलमानों को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है एहतजाज करने वालों को, तो इस सूरत में मुसलमान करे तो क्या करें? इस सिलसिले में मेरी राय ये है कि मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि अभी वो हुजूर की सीरत पढ़े और वो ये समझे कि अभी हम मक्की दौर में हैं, और सब्र भी करना चाहिए और हिकमत अमली से काम भी करना चाहिए, और ख़ुद मुसलमानों को अपनी ताकत समझनी चाहिए कि उसकी ताकत देश में क्या है, उसको अपना ताकत बना करके अपनी ताकत के साथ पार्लियामेंट में, असेंबली में आना चाहिए, जब ही उसकी अहमियत होगी। सवाल ये कि तो क्या तब तक मुसलमान सिर्फ यूँ ही कटता रहे, कटता या मरता रहे? कटता मरता, देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अक्सरियत जो हमारे बिरादरान वतन की है वो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है, ये मॉब लिंचिंग या फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ है, लेकिन चंद लोग हैं जो इस तरह के वाक़यात कर रहे हैं, और इसके ऊपर सियासी पुष्टपनाही है जिस वजह से ये लोग रुक नहीं पा रहे हैं। मुसलमानों को चाहिए इस सिलसिले में ऐसे लोगों पर पूरे देश में उसके ऊपर FIR करवाना चाहिए। अच्छा मौलाना शफीक कासमी साहब, आप मौजूदा मगरबी बंगाल की हुकूमत तृणमूल कांग्रेस से काफ़ी करीब समझे जाते हैं, उनके कई MPs के साथ आपने प्रोग्राम भी किया है, उनके हिमायत में आपने इंतखाबी मुहिम भी हिस्सा लिया है, तो इस सूरत हाल में क्या अभी जो मौजूदा सूरत हाल है मगरबी बंगाल में, इस सूरत हाल में क्या आप नहीं चाहेंगे कि इस ताल्लुक से हुकूमत मगरबी बंगाल से आप कोई मुतालबा पेश करें या किसी किस्म की बात रखें कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को लागू किया जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपका ये सवाल जो है गलत है कि हम किसी पार्टी के साथ हैं या किसी नहीं, आपने लगातार उनके साथ मुहिम किया चलाया। नहीं, गलत बात है ये, आपको इसका मतलब पता नहीं है। हमने कभी भी, मेरा अपना उसूल है, हम किसी भी पार्टी के बैनर के नीचे नहीं जाते हैं, न किसी पार्टी के बारे में हम ऐलान करते हैं, न किसी की हिमायत का, न किसी की मुखालफत का। ये आपका सवाल ही गलत है। इस सवाल को आप पहले ख़त्म कीजिए, उसके बाद हमसे सवाल पूछिए। अच्छा मौलाना शफीक कासमी साहब, नुसरत जहाँ का मामला जो उभर कर आया है, तो जिस तरह उसने निखिल जैन जो शादी करने के बाद पार्लियामेंट में पहुंची, सिंदूर और हाथ में चूड़ी, इस किस्म के वाक़यात को लेकर सहारनपुर से मुफ्ती अहमद गौड़ ने इस ताल्लुक से कहा कि उसको वजाहत पेश करनी चाहिए कि वो क्या है। आपकी क्या राय है नुसरत जहाँ पर? हमको किसी के पर्सनल मामले में नहीं, वो एक तरफ वो कहती है कि मुसलमान है, मुसलमान और सिंदूर और ये सुनिए, ये सेकुलर मुल्क है, हर इंसान को इख्तियार है किसी धर्म में जाए, किसी कल्चर को इख्तियार करे, हम उसको क्या कर सकते हैं? क्या हमारा मजहब इस बात की इजाज़त देता है कि हम
मुसलमान रहते हुए भी हम मूर्ति की पूजा करें? भाई पहले हम अपने घर को देख लें, अपने घर के बाल बच्चे क्या हैं वो तो हमको समझ में नहीं आता। इसमें बोलिए ना। नहीं, हम दूसरे किसी के बात पे हम क्यों जाए, वो कंट्रोवर्सी। नहीं, आप कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या हमारा मजहब इस बात की इजाज़त देता है? मजहब, यहाँ मजहब का मामला नहीं है, इंसान की अपनी आज़ादी का मामला है। वो कैसे मुसलमान है, क्या है, नहीं है, हम इस मामले में नहीं जाएंगे, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम तो बहुत सारे देश में बहुत सारे नेता हैं, अभिनेता हैं, जिनको देखते हैं घरों में मूर्ति पूजा होती है, उनकी बीवी गैर मुस्लिम है, किसी का शौहर गैर मुस्लिम है, तो उन सब कंट्रोवर्सी में क्यों जाएं पढ़ने को। शुक्रिया मोहम्मद आज़मी साहब, जो बात कर रहे थे मूव लिंचिंग और मुसलमानों के हलकजात पर, इन्होंने हुकूमत मगरबी बंगाल के ताल्लुक से बराह रास्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दरपर्दा इन्होंने इशारतन तो कुछ कहा है। देखते हैं कि इस ताल्लुक से आगे और क्या क्या कार्रवाई की जाती है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले प्रोग्राम में, पूछेंगे हम।